असम दोस्तों, पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान को इतनी बुरी तरह से शिकस्त होगी ये तो हमें मालूम था, लेकिन हमें ये नहीं मालूम था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इतनी बुरी तरह से शिकस्त हो सकती है। और इसके अलावा मेरे ख्याल में पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट को बैन कर देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में इस तरह की पिचेस बनाई जाती हैं। कुछ साल पहले भारतीय बैट्समैन का ये बयान था, पाकिस्तान की पिचेस फटी हुई पिचेस होती हैं और पाकिस्तान के उन्होंने पिचेस को हाईवे बोला था और कहा कि पाकिस्तान की पिचेस में कोई जान नहीं होती। लेकिन ये मालूम हमें आज हो चुका है कि पाकिस्तान की पिचेस में बिल्कुल भी कोई जान नहीं होती। पाकिस्तान की ग्राउंड जबकि बात की जाए ग्रीन टॉप पिच, जो कि बाद में जाके मोटरवे या हाईवे बन जाती है, जिस पे बॉल ज़रा भी स्विंग नहीं होती, चाहे जो भी आए वहाँ पे आके अच्छा खेल के दिखा सकते हैं। जबकि बात की पाकिस्तान ने पहले इनिंग में एक शानदार इनिंग खेलते हुए 536 स्कोर का उन्हें टारगेट दे दिया। जबकि बात की जाए पाकिस्तानी बॉलर से इंग्लैंड के कोई भी बैट्समैन आउट न हुए। पाकिस्तान ने उन्होंने 3 विकेटों के नुकसान पे 536 स्कोर करने में कामयाब रहे, लेकिन उसके बाद उन्होंने 236 स्कोर की पाकिस्तान को लीड भी दी थी। उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान को 267 स्कोर की लीड दी थी, लेकिन उन्होंने अपनी 7 विकेट पर इनिंग डिक्लेयर कर दी। ये खुद सोचे कि पहली इनिंग 500 चेज़ करने के बाद 200 की उन्होंने 267 स्कोर की लीड दे दी, लेकिन पाकिस्तान टीम से लीड तक भी नहा पहुंचा गया। तो बात कीजिए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की ऑल टीम 220 स्कोर पर आउट हो चुकी है। वही पिच जो कि पहले एक मोटरवे और हाईवे बन गई थी, लेकिन वहाँ पे भी पाकिस्तानी बैट्समैन ना चल सके। अपने ही मुल्क पर अपनी हाथ से बनाई हुई पिचेस जो कि पता है कि हाईवे है, मोटरवे है, जिस पे बॉल स्विंग नहीं होगी, उस पर भी एक बुरी तरह से हार चुके और तमाम बैट्समैन फ्लॉप रहे। शान मसूद की बात किया, पहले मैच में अच्छी इनिंग खेलने में कामयाब रहे, लेकिन दूसरे में नाकाम रहे। दूसरी इनिंग में उन्होंने कुछ करके दिखाया नहीं, तो नीचे से भी सब ने कहा हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि वो सब तो ऐसी तरह होता है, क्योंकि जब हारते हैं तो हारने के बाद कहा जाता है कि कप्तान ने कुछ नहीं किया, इसलिए हम हारे और कप्तान को कप्तानी से हटाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा। और शान मसूद के इसमें कोई भी गलती नहीं, क्योंकि गलती सारी टीम की है, क्योंकि सारे नाकिस प्लेयर खेल रहे हैं। बात की जाए पाकिस्तान की, तो कल 82 स्कोर पर 6 खिलाड़ी आउट थे, लेकिन उसके बाद सलमान अली आगा और आमिर जमाल ने इतनी अच्छी इनिंग खेल के दिखाई कि कल 6 ही आउट रहे। लेकिन आज के खेल शुरू हुआ तो उसके बाद पाकिस्तान का कोई प्लेयर 1 मिनट के लिए भी टिक ना सका वहाँ पे क्रीज पे, क्योंकि इंग्लैंड के बॉलर थे और उनके पास एक टैलेंटेड बॉलर लेके आए, यंग बॉलर लेके आए, लेकिन हमारे पास तो वही पहले से जो मौजूद हैं बच्चियाँ, वही सिस्टम चल रहा है। अबरार भी फ्लॉप जा रहे हैं। पहले अबरार के लिए शोर था कि टीम में लाया जाए, लेकिन जब टीम में लाया गया तो वो भी कोई भी परफॉर्मेंस करके नहीं दिखा रहे, और ये हालत है पाकिस्तान टीम के। शाहिन अयूब की बात की जाए, जब अब उनको मालूम है कि उनके ओपनर बैट्समैन भी कोई स्कोर करके नहीं गया, कप्तान भी आउट हो चुका है, बाबर आजम भी आउट हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने एक ऐसी शॉट लगाई जो कि किसी सूरत में नहीं खेली जाती, वो भी टेस्ट में इतने प्रेशर में जब आपके साथ ही आउट हो गया। ये सिर्फ और सिर्फ नॉन सीरियस प्लेयर ही क्रिकेट में ऐसी शॉट खेल सकता है, वरना और कोई भी ऐसी शॉट्स नहीं खेल सकता। और नॉन सीरियस बैटिंग करके दिखाई, क्योंकि उन्होंने मालूम है कि हमने बस अपनी टीम में सिलेक्ट है और आगे भी हम टीम में रहेंगे, इसलिए आ रहा है। बात कीजिए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान टीम को 47 स्कोर से एक शर्मनाक शिकस्त का सामना करना। 5वां दिन था पाकिस्तान का और 5वें दिन में पाकिस्तान नाकाम रहा, ड्रॉ भी मैच ना करा सका। पिछले 3 टेस्ट मैच सीरीज़ में से पाकिस्तान तीनों के तीनों हार चुका है। पहली 2 बांग्लादेश से शर्मनाक तरीके से हारा, अब इंग्लैंड से भी हमें मालूम था हम हारेंगे, लेकिन इस तरह बुरा हारेंगे ये हमें मालूम नहीं था। और पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप में बात की जाए, बैटिंग लाइनअप में स्कोरर की, तो स्कोर में सबसे पहले बात की जाए अब्दुल्ला शफीक की, तो अब्दुल्ला शफीक 1 बॉल पर 0 स्कोर करने में कामयाब है। शान अयूब 35 बॉलें खेले और 35 बॉलों पे सिर्फ और सिर्फ 25 स्कोर करने में कामयाब रहे। उसके बाद शान मसूद कप्तान जो है हमारे 22 बॉलें खेल के 11 स्कोर करने में कामयाब रहे। और उसके बाद हमारे बाबर आजम जो पिछले कई टाइम से फ्लॉप जा रहे हैं, उन्होंने सिर्फ 15 बॉलें खेली और 5 स्कोर करने में कामयाब रहे, इससे ज़्यादा स्कोर उन्होंने ना किया। उसके बाद हमारे सऊद शकील की बात की जाए, वाइस कैप्टन 33 बॉलें पर 29 स्कोर करने में कामयाब रहे। उसके मोहम्मद रिजवान पहले मैच में सिर्फ 0 स्कोर किया, दूसरे मैच में 10 स्कोर किए। और उसके बाद सलमान अली आगा की बात की जाए, सलमान अली आगा ने पहली इनिंग में भी अच्छे स्कोर करके दिखाया, दूसरे में भी अच्छे स्कोर किए। पहले में उन्होंने सेंचुरी लगाई, जबकि दूसरे मैच में उन्होंने 63 स्कोर करने में कामयाब रहे। आमिर जमाल जो है पाकिस्तान के पिछले कई टाइम से टीम से बाहर थे, उन्होंने भी आके 50 टीम में के लिए लगा दी और अच्छी बॉलिंग भी करके उन्होंने दिखाई। उसके बाद नसीम शाह 6 स्कोर करने में कामयाब रहे, और इसके बाद पाकिस्तान का कोई भी प्लेयर अच्छा ना खेल सका और पाकिस्तान को इस तरह एक शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। और फिर से भी वही होगा, टीम में जब बयानात होंगे तो हम इस वजह से आ रहे हैं और हमें इस टीम प्लेयर को टीम से निकालना चाहिए था, ये करना चाहिए, वो से करना चाहिए, लेकिन फिर भी वही टीम हमारी खेलेगी और हम इसी तरह से फिर से हारेंगे। और ये चैंपियन कप 2025 की तैयारी होनी है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, कि हम 25 का वर्ल्ड कप भी 2025 का चैंपियन ट्रॉफी भी हम इतनी बुरी तरह से पाकिस्तान में हारेंगे
क्योंकि कसर तो छोड़ ही नहीं है नाम बदनाम करने का, इसलिए अब और भी शर्मनाक तरीके से ये हारेंगे। और पहले जब कोई पिचेस को बुरा बोलता था तो हम कहते थे कि नहीं वो गलत हैं, लेकिन आज अब हमने देख लिया कि पिचेस के ये हालात है। मेरे तो हिसाब से पाकिस्तान के में टेस्ट क्रिकेट बैन होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की पिचेस इस काबिल हैं भी नहीं। और हमारे जितने भी ऊपर सारे के सारे बोर्ड में बैठे नॉन सीरियस प्लेयर हैं, सारे के सारे नॉन सीरियस सेलेक्टर हैं, चीफ सेलेक्टर्स ये सारे के सारे लेके ऐसे ही हैं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ पैसा लेके खा रहे हैं और कोई काम नहीं किया जा रहा। सिर्फ ग्राउंड की मरम्मत की जा रही है, लेकिन पिचेस की मरम्मत नहीं होती, इनसे पिचेस नहीं बनाई जाती। जिन्हें मालूम था कि बांग्लादेश से हम इसी पिचेस पे हारे हैं, इसी तरह कंडीशन थी, लेकिन अब इंग्लैंड के खिलाफ ऐसी पिच बनाने का क्या फ़ायदा था। यहाँ पे टफ़ पिच बनाई जहाँ बैट्समैन को मुश्किल हो बैटिंग करने में, जहाँ पे बॉलरों को आसानी हो, दोनों को लिए एक जैसी पिच, लेकिन ये ना हो कि एक तरफ से मोटरवे या हाईवे बना के रख दी जाए और आए एक प्लेयर 300 लगाए, दूसरा भी 300 लगाए, 800 स्कोर का टारगेट दें। और हमारे एक तो नॉन सीरियस प्लेयर हैं और ऊपर से टैलेंट इनके पास से गुजरा भी नहीं है, और इसी तरह से शर्मनाक शिकस्त हर बार हासिल करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी। इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलता है अगली वीडियो में, के लिए अल्लाह हाफ़िज़।